हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखो यार, आज हम बात करने वाले हैं सीयूईटी में आपका करेक्शन विंडो ओपन हो गया है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि करेक्शन विंडो ओपन हो गया तो यहाँ पर आप कौन-कौन सी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, किस प्रकार से आप चेंजेस करेंगे, उसके लिए क्या आपको एक्स्ट्रा कोई फ़ीस देने की ज़रूरत है या नहीं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो जाए तो उसकी अपडेट आपको मिल जाए। तो देखो यार, इसके लिए सबसे पहले तो आपको सीयूईटी की वेबसाइट ओपन कर लेनी होगी। देन उसके बाद आप वहाँ पर जाकर के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा डाउनलोड और प्रिंट कन्फर्मेशन पेज का, और नीचे आपको यहाँ पर करेक्शन का ऑप्शन आ रहा होगा। तो आपको यहीं पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, एक दूसरा पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर स्क्रॉल करके आपको नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन दिख रहा होगा ए वाला। इसमें क्या लिखा है कि कैंडिडेट कैन चेंज एनी वन ऑफ द फील्ड, मतलब इस फील्ड में आप कोई एक ही चेंजेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका कैंडिडेट नेम है, फादर नेम, मदर नेम, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, इन 5 चीज़ों में से आप कोई एक चेंज कर सकते हैं। आप इसमें 2 या 3 चेंजेस नहीं कर सकते। आपका यदि नाम गलत है तो आप वो चेंज कर सकते हैं, या फिर अपना फोटोग्राफ दूसरा अपलोड करना चाहते हैं या सिग्नेचर दूसरा अपलोड करना चाहते हैं तो आप वो अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इसमें आप कोई एक ही चेंज कर पाएंगे। अब नीचे आते हैं सेकंड वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर लिखा गया है कि कैंडिडेट कैन चेंज ऑल द फील्ड्स, मतलब यहाँ पर आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लास 10th है और इक्विवेलेंट का डिटेल्स है, तो आप वहाँ पर यदि आपको कुछ गलत फिल कर दिए हैं तो आप वो चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद सेकंड है आपका क्लास 12th और इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर भी आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। क्लास 12th और इक्विवेलेंट में क्या प्रॉब्लम हो गई थी कि काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि उनको बीटेक लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना है तो 12th और इक्विवेलेंट में क्या चीज़ें फिल करें। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने फिल कर भी दिए होंगे 12th की डिटेल। तो आप यहाँ जा कर के क्लिक हियर टू अपडेट, यहाँ पर क्लिक करने के बाद देन उसके बाद वहाँ पर आप 12th और इक्विवेलेंट्स वाले में आप अपना डिप्लोमा का डिटेल फिल कर दीजिए, जैसे कि आपको बीटेक लेटरल एंट्री में एडमिशन मिल जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। देन हम आगे भी बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको चेंजेस करने हैं। अगर हम तीसरे सेक्शन में आ जाए तो यहाँ पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटीज़ विद इन द सेम स्टेट, मतलब यहाँ पर आप एग्जामिनेशन की आप अपना सिटीज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप स्टेट चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से दिया गया। देन उसके बाद हम नीचे आते हैं। यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट कैन चेंज ऑल द फील्ड, मतलब यहाँ पर आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जैसे आप अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं, जेंडर चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी, सब कैटेगरी, पीडब्ल्यूबीडी वाला भी चेंज आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं इन सभी फील्ड्स में आपको सारे चेंजेस के अलाउ किए गए हैं। अब नीचे आते हैं और यहाँ पर आगे लिखा गया कैंडिडेट कैन अपडेट द सब्जेक्ट टेस्ट पेपर डिटेल। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट और टेस्ट पेपर डिटेल आप चेंज कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं था। जिन्होंने हमारी वीडियो तो देखी होगी उन्हें तो पता ही होगा कि यहाँ पर यदि आपको बीटेक लेटरल एंट्री में या फिर आपको बी फार्मा लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना है तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। तो जिन्होंने हमारी वीडियो नहीं देखी है, अगर उनका गलत हो गया है तो आप इस प्रकार से यहाँ से जा करके अपना टेस्ट पेपर डिटेल में अपना सब्जेक्ट वगैरह चूज कर लीजिए। क्योंकि आप अपने देखिए, जैसे कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं आप यूनिवर्सिटी चूज करिएगा। देन उसके बाद आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो उसके साइड में भी आपको सब्जेक्ट दिखा हुआ आ जाएगा। तो आप उसी सब्जेक्ट के हिसाब से जो भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं उसी के सब्जेक्ट आप फिल करिए, तभी आपको वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा और आप एडमिशन अपने मनचाही यूनिवर्सिटी में ले पाएंगे। अदरवाइज यदि आप अपने मन से फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी इस टाइप के सब्जेक्ट चूज करते हैं तो आपको एडमिशन मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। देन हम नीचे आते हैं और यहाँ पर है आपका ऐड यूनिवर्सिटी प्रोग्राम। तो आप यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आप जो भी यूनिवर्सिटी अगर आपको छूट गई हो तो आप उसे ऐड कर सकते हैं, और आपका यदि कोई यूनिवर्सिटी आप भूल गए उसे ऐड कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप अपना कोर्स भी चेंज कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप चेंजेस कर सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कि आपको किस प्रकार से चेंजेस करने हैं। लेकिन उसके पहले आप एक बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के डाउट हो सकते हैं कि कुछ लोग हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे कि हम 3-4 यूनिवर्सिटी या हम इससे ज़्यादा यूनिवर्सिटी चूज करेंगे तो क्या हमें एक्स्ट्रा फीस पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखिए फीस यहाँ पर यूनिवर्सिटी चूज करने के ऊपर नहीं है। आपकी जो फीस है वो आपके सब्जेक्ट के ऊपर है। यदि आप जितने सब्जेक्ट चूज करेंगे उस हिसाब से आपकी फ़ीस इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे कि आप 3 सब्जेक्ट चूज करेंगे तो वहाँ पर उसकी फ़ीस 650-700 इस प्रकार से रखी गई है। यदि आप 3 से ज़्यादा चूज करते हैं तो आपकी फ़ीस इंक्रीज कर दी जाएगी। तो यहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप जितनी चाहे उतनी यूनिवर्सिटी और आप कोर्सेज ऐड कर सकते हैं। लेकिन यदि आप जब सब्जेक्ट या फिर पेपर आप उसमें ऐड करेंगे तो जितने सब्जेक्ट आप ऐड करेंगे उस हिसाब से आपकी फ़ीस इंक्रीज हो जाएगी। तो अब आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में। तो यहाँ पर आपको चेंज करना होगा तो क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाया गया होगा कि आप यहाँ पर जो भी यूनिवर्सिटी है इस प्रकार से आप अपना चूज किए होंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे एक सब्सक्राइबर का है ये अकाउंट, तो इनको बीटेक लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना है। तो इन्होंने यहाँ पर चूज किया हुआ है
एचबीटीयू में यहाँ पर देखिए ब्रांच भी आप पहले से ही मेंशन कर दिए गए हैं एचबीटीयू में, जबकि ऐसा एकेटीयू और ट्रिपल एमयूटी में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने उसके ब्रांच के हिसाब से ये सारी चीज़ें चूज की है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, देन उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, ये इनका एचबीटीयू से ही है। और नीचे यहाँ पे इन्होंने चूज किया महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर भी इन्होंने ब्रांच कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट कर दी है। देन उसके बाद आगे इन्होंने चूज किया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और ये क्या है कि मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर इन्होंने ऐड किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए बीटेक सेकेंड ईयर लेटरल डिप्लोमा होल्डर्स दिखा गया है। तो कुछ इस प्रकार से यदि आप कोई और यूनिवर्सिटी चूज करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से यूनिवर्सिटी वगैरह भी चूज कर लेंगे। और आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर सब्जेक्ट में ये दिया है ना, यहाँ पर फर्स्ट में आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, देन उसके बाद सेकंड में आइदर कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, थर्ड में आपका जनरल टेस्ट होना चाहिए, और आपका नीचे सेम एकेटीयू और ट्रिपल एमयूटी के लिए भी सेम इसी प्रकार से जनरल टेस्ट आपका होना चाहिए, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए। तो इस प्रकार से देख लीजिएगा, इन्हीं सब्जेक्ट के हिसाब से आपको अपने सब्जेक्ट डिटेल फिल करने होंगे। आप कोई भी गलत सब्जेक्ट डिटेल फिल मत करिएगा। अगर आप गलत सब्जेक्ट फिल कर देते हैं तो आपको उन्हीं के एग्जाम देने होंगे। देन उसके बाद ये आप बीटेक लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जैसे कि एक नॉर्मल जो रैंक बनाई जाएगी वो इन 3 सब्जेक्ट के हिसाब से बनाई जाएगी। यदि आप इनमें से कोई एक ही सब्जेक्ट चूज किए हैं तो आपकी जो रैंक होगी वो एक ही सब्जेक्ट के बेस पे बनाई जाएगी। तो आप उस प्रकार से समझ सकते हैं कि आपको अपने मनचाही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको एडमिशन नहीं भी मिल सकता है क्योंकि रैंकिंग आपकी काफ़ी खराब हो जाएगी। तो दोस्तों यदि आपका इसमें कोई भी चीज़ यदि आप गलत फिल कर चुके हैं तो आपके पास अभी भी मौका है। आप अपना CUET पे लॉगिन करिए और यहाँ से जो भी चीज़ें आपको चेंजेस करनी हो आप उसे चेंज कर लीजिए, क्योंकि ये आपको मौका दिया जा रहा है तो इसे मौके को जाने मत दें, इसे अपना चेंज कर लें। और यदि आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे यहाँ पर कमेंट में भी पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर से ही रिप्लाई दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।